Hello everyone, welcome back to our channel Seco Chemistry, and in this lecture we will see the how to alkene is prepared from alcohol. So basically in this lecture we will cover preparation of alcohol, preparation of alcohols from alkene. मतलब हम लोग अल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे. ओके, अल्कीन से हम लोग अल्कोहल बनाएंगे. तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि देयर आर 3 मेथड्स फ्रॉम विच वी कैन मेक अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन्स. एंड विच आर द 3 मेथड्स? फर्स्ट इज acid catalyzed addition of water. Acid catalyzed addition of water. Second method is hydroboration oxidation. And the third one is oxymercuration, demercuration. तो ये 3 मेथड है जिससे आप अल्कोहल बना सकते हो फ्रॉम अल्कीन. ओके, तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग, इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर हम लोग देखेंगे कि कैसे एसिड कैटेलाइज्ड हेल्प से दैट मीन्स वाटर को ऐड करके हम लोग अल्कीन से अल्कोहल को बनाते हैं. ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन भी देखेंगे. बट इन दिस वीडियो वी विल कवर्ड ओनली एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर. ओके, चलिए शुरू करते हैं. नॉर्मली हम लोग एक अल्कीन लेते हैं लाइक ऐसे. ओके, और जब आप इसमें HOH दैट मीन्स H2O जब आप रिएजेंट के तौर पे यहाँ पे डाल रहे हो, वाटर को डाल रहे हो, ठीक है, आपने क्या लिया? अल्कीन लिया. दिस इज़ योर अल्कीन. ओके, और इस अल्कीन में एज ए रिएजेंट के तौर पे आपने H2O को लिया. तो कुछ प्रोडक्ट आपको इस फॉर्म में दिखेगा लाइक RCOH HCHHH. तो बेसिकली मिलेगा तो ये प्रोडक्ट, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पे रिएजेंट के तौर पे क्या इस्तेमाल किया है. ओके, सो इन डिटेल जो मैंने ये तीनों मेथड बताया कि एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, सब में मैं अल्कीन से ही अल्कोहल बनाऊंगा. बट मैकेनिज्म तीनों का बिल्कुल डिफरेंट होगा. बट ये प्रोडक्ट मिल रहा है तो ये डिपेंड करेगा कि आपने ये रिएजेंट यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया है. ओके, सो अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर सिंपल हम लोगों के पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन है, ठीक है, और H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हो. सो क्या प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा? CH2H CH2OH नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा. ये प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं. नो रिएक्शन होगा ही नहीं. अब सवाल उठता है कि रिएक्शन क्यों नहीं होगा? तो ज़रा गौर से देखो इस चीज़ को. बहुत ही सिंपल चीज़ है. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये अल्कीन है, दैट मीन्स ये इथीन है, अल्कीन है. तो ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड में यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, ये मनचले हैं. ये पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन खचाखच भरे हुए हैं, तो इसे तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए नहीं. दैट मीन्स कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे हैं. ओके, और यू कैन ऑल्सो सी हियर ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है. ओके, सो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का खजाना है, तो फिर ये भी आपका H2O जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा. तो बेसिकली हाउ कैन वन न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विथ अनदर न्यूक्लियोफाइल? दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन बिकम्स नॉट फॉरवर्ड. ओके, सो अब क्या करें, फिर क्या करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन हो? तो इसीलिए फर्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर. जो आज का हम लोग का बिल्कुल मेन मुद्दा है वही पढ़ना है, एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर. अब एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर में क्या है, चलिए थोड़ा उसको देखते हैं. CH3CH डबल बॉन्ड CH2. मैंने पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मैंने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया है मैंने, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए. और रिएजेंट के तौर पे यहाँ पे आपको एसिड डालना है H+ और अलॉन्ग विथ H2O, या कहीं कहीं पे यहाँ पे दिखने को लिए मिलेगा आपको डाइल्यूट H2SO4. ओके, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट. जब अल्कोहल से अल्कीन बनाते थे उस समय हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल करते हैं, बट जब आप
अल्कीन से अल्कोहल बनाओगे देन यू हैव टू यूज डाइल्यूट H2SO4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइल्यूट वर्ड यहाँ पे, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यू विल सी समथिंग लाइक दैट CH3 CHOH CH2H। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो प्रोडक्ट में ध्यान दो, प्रोडक्ट में ध्यान दो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया और CH की जगह पे OH लग रहा है, ठीक है, और CH2 की जगह पे यहाँ पे H लगा है, मतलब यहाँ पे H लग रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद हो मार्कोक-निकॉक्स रूल, वही फॉलो हो रहा है यहाँ पे, मार्कोक-निकॉक्स रूल। अब मार्कोक-निकॉक्स ने क्या बताया था, मार्कोक-निकॉक्स रूल। ओके, सो मार्कोक-निकॉक्स ने क्या बोला था कि जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, मतलब ये वाला डबल बॉन्ड है आपका, ठीक है, तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है। तो जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है तो वहाँ पे हाइड्रोजन जाकर के लगेगा। अब देखो यहाँ पे ये जो H2O आपको दिख रहा है यहाँ पे, हियर ये जो H2O है H प्लस यहाँ पे OH माइनस। ओके, सो ये H प्लस कहाँ पे जाकर के ऐड हुआ, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, देख सकते हो प्रोडक्ट में ही देख लो तुम, ज़्यादा हाइड्रोजन जहाँ पे वहीं पे है। और OH जो है वो आपका CH के साथ जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे लग रहा है। मार्कोक-निकॉक्स ने यही बताया था, ठीक है, जहाँ पे लेस क्राउडिंग होगी वहाँ पे हाइड्रोजन जुटेगा और जहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग होगी वहाँ पे अल्कोहल। अब देख रहे हो ना, इस कार्बन से यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। या ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड में यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है। तो जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वहीं पे आपको हाइड्रोजन लगाना है और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे OH लगा दो, दैट्स इट, सिंपल। तो यहाँ पे आपको मार्कोक-निकॉक्स रूल फॉलो होते हुए आपको नज़र आ रहा होगा। तो सवाल उठता है कि ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। ओके, सो नाउ वी विल लुक एट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं इसका कि आखिर वो बना कैसे। वो तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया रिएक्टेंट और रिएजेंट और मैंने प्रोडक्ट लिख दिया। ओके, सो नाउ वी विल लुक एट द मैकेनिज्म। सो लेट्स सी हियर, आपके पास क्या था, अनसिमेट्रिकल अल्कीन मौजूद है, ठीक है, और आपने एसिड के तौर पे H प्लस लिया, एसिड कैटलाइज्ड। ओके, और ये एसिड कैटलाइज्ड है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इसके पास खूब सारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो ये मनचले है, ये इधर उधर बिछड़ना चाहेगा, तो या तो ये ब्रेक करके ऐसे जाए या फिर ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे बढ़िया H प्लस आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा यहाँ पे। ओके, सो बेसिकली जब ये रिएक्ट करेगा देन आपके पास दो ऑप्शन है, अगर जब इधर से जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और जब ये इधर से जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूँ। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो CH3 CH CH3, एक बार यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाए इस वाले पे, और एक और ऑप्शन है कि CH3 CH CH2 पे प्लस चार्ज। देखो जब यहाँ पे इधर जाएगा तो नीचे वाला बनेगा जो यहाँ पे मैंने बनाया है, CH2 पे प्लस आएगा, और जब इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा कार्बन पे। दो ही ऑप्शन है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों ऑप्शन बना दिया। अब डिपेंड करता है कि ज़्यादा स्टेबल कौन है दोनों में। तो आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से कि ये 2 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, मतलब ये 1 डिग्री है। मतलब बेसिकली यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इंटरमीडिएट के तौर पे ये काम कर रहा है। बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे, मतलब यही स्टेप क्या हो गया आपका, RDS हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। और ये सबसे स्लो भी होगा। RDS क्या होता है, सबसे स्लो होता है, और यहीं से रेट डिटरमाइन किया जाता है। ओके, सो आपको पता है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और आपने पढ़ा होगा ये चीज़ भी कि टर्शियरी इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ तो टर्शियरी है ही नहीं, सेकेंडरी और प्राइमरी है, तो प्रोडक्ट कौन सा ज़्यादा प्रेफर करेगा, ये वाला कार्बोकैटायन मेरा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, ठीक है। और यही मेरा क्या है, इंटरमीडिएट है, मतलब यहीं से मेरा रेट भी डिसाइड होगा, दैट्स इट। ओके, चलिए, तो ये वाला हम बनाएंगे, मतलब फॉरवर्ड जब करेंगे मैकेनिज्म को तो इसी को लेकर के चलेंगे। अब इसको लेकर के नहीं चलेंगे, इसको लेकर के नहीं चलेंगे, नहीं चलने का मैंने रीज़न भी बता दिया। कार्बोकैटायन स्टेबल कौन होता है, 3rd डिग्री इज ग्रेटर देन 2nd डिग्री इज ग्रेटर देन 1st डिग्री। ओके, चलिए, तो फिर अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो आपको क्या मिल गया, CH3 CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, देन CH3। अब आएगा आपका वाटर। वाटर क्या था आपका, H2O, तो मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ HOH,
और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे बढ़िया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है H2O, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आया हुआ है, ये यहाँ पे आकर के अटैक करेगा। देन आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, लाइक CH3 CH, और इस CH से अटैक किया ना, तो इस पर क्या आ जाएगा, OH2, और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बहुत ही सिंपल। और ये CH3 है तो अपना यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, H प्लस को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया था। यहाँ पे देख सकते हो, एज ए कैटलिस्ट आपने इस्तेमाल किया। तो आपने पढ़ा होगा कि एज ए कैटलिस्ट रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, तो एंड में वो आपका कैटलिस्ट मिल भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपने H प्लस दिया था, अब बारी है कि H प्लस को निकाल लिया जाए, H प्लस को निकाल लिया जाए, ठीक है, क्योंकि एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ था, और एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ था तो उसको एज ए कैटलिस्ट लास्ट में मिलना भी चाहिए, ठीक है। सो फाइनली यू विल गॉट, यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 CH, और यहीं से H प्लस निकल जाएगा। आप देख सकते हो OH2 पे प्लस है, तो H प्लस बाहर निकल जाएगा, तो इसके पास क्या बच जाएगा, OH बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो CH3 लिखा हुआ है, अगर इस CH3 को मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ CH2, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूँ, तो बात तो एक ही है। अब बड़े ध्यान से देखो, ये जो मैंने फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, ये मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या वही था जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। लुक एट हियर, वही प्रोडक्ट तो बन रहा है, CH3 CH, यहाँ पे OH CH2 और यहाँ पे H। इसी को तो मैंने बोला था एसिड कैटेलाइज्ड, देख सकते हो यहाँ पे हेडिंग लगाया था मैंने बोला भी था एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। इसका फुल मैकेनिज्म मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब मैं फिर से एक बार फटाफट आपको बताना देना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ यहाँ पे। ओके, सो मैकेनिज्म में मैंने क्या बताया कि डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन ढेर सारा है यहाँ पे, ये मन चले हैं इधर उधर घूम रहे हैं। अब यहाँ पे H प्लस बढ़िया दिखा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहे, बॉन्ड ब्रेक हुआ। आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो इधर भी जा सकता था या इधर भी जा सकता था। मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ लिखी और इसको मैंने फेवरेबल किया। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ और टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। ओके, सो दिस इज़ योर स्टेबल प्रोडक्ट। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया कि वाटर को इस्तेमाल किया। अभी ये लोन पेयर जो है अटैक किया यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब H प्लस को आप एज ए कैटलिस्ट शुरुआत में इस्तेमाल किए थे, तो मैंने H प्लस को निकाल लिया। तो H प्लस को निकाल लिया, देन यू विल गॉट समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज द फुल मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटेलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, सो बेसिकली अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या हुआ। ठीक है, तो पहला बात तो ये कि यहाँ पे एज ए कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के तौर पे आया, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के तौर पे आया। मतलब कि जो आपका रेट जो डिटरमाइन होना है वो यहीं से होगा। सेकेंड स्टेप इज आपका जो रेट है, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। दैट मीन्स व्हाट कि जैसा जितना फास्ट आपका कार्बोकैटायन बनेगा फर्स्ट कार्बोकैटायन, उतना ही ज़्यादा आपका रेट स्टेबल, उतना ही आपका रेट इंक्रीज करेगा। थर्ड पॉइंट इज रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अब देखिए जहाँ भी कार्बोकैटायन बनता है वहाँ पे रीअरेंजमेंट की भी चांसेस बढ़ जाती हैं, रीअरेंजमेंट भी वहाँ हो सकता है। ठीक है, मतलब कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं स्टेबल होने के लिए। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट, या तो हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, या फिर मिथाइल शिफ्ट कर जाएं, या फिर फिनाइल शिफ्ट कर जाएं। वो जैसे भी हो, अगर वो स्टेबल होना चाहते हैं तो आप स्टेबल भी करा सकते हैं, कुछ शिफ्टिंग करा करके। ठीक है, कुछ शिफ्टिंग करा करके SHIFT। ओके, सो ये तीन फैक्टर यहाँ से निकल रहे हैं कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हुआ। ओके, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हुआ, रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। एंड द थर्ड वन इज कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, फिनाइल शिफ्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन का जब भी फॉर्मेशन होता है वो अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। ओके, सो दिस इज द फुल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी और इन डिटेल, अगर हम लोग बात करें तो आपका जो कार्बन CH3 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, और आपके पास जो H2O है जो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दोनों तरीके से अटैक कर सकता है। ओके, आइदर फ्रॉम अपवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। ठीक है, सो आपका H2O यहाँ भी आ सकता है और आपका H2O यहाँ भी आ सकता है।
ओके, ये बातें कब होगी, जब कायरल कार्बन की बातें होगी तब, ठीक है। सो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट बात निकल करके आता है, अटैक ऑफ H2O कैन अकर, अटैक ऑफ H2O कैन अकर फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरीके से हो सकता है। और जब दोनों तरीके से होगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, और दोनों प्रोडक्ट क्या क्या होगा, तो एक होगा आपका रिटेंशन, एक होगा आपका रिटेंशन और दूसरा होगा आपका इन्वर्जन। और ये बातें कब होगी, जब कायरल कार्बन की बातें होगी तब। सी स्टार मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको भली बात ही पता होगा, अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़े हो तो रिटेंशन और इन्वर्जन को दोनों को आप मिला दोगे इक्वल रेशियो में, तो ये रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है, रेसेमिक मिक्सचर।